जय महाकाल, आपका स्वागत है जीत एक्सप्रेस पे। तो पिनाक जो अनलोदी चल रही है उसमें आज हम लोग चालू करेंगे बॉटनी का सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो चुका है। हम लोग चालू किए थे इकोलॉजी वाली यूनिट से, तो ये यूनिट से चालू करने से थोड़ा आसान रहता है। ठीक है। दूसरी बात, इसे हम लोग 11 से बहुत जल्दी जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये थोड़ा अच्छा भी रहता है। दूसरी बात, आपकी जो जूलॉजी वाली क्लासेस हैं वो चल ही रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले लेक्चर्स जो चल रहे हैं, चैप्टर के लेक्चर्स लाइव चल रहे हैं, सुमित सर ले रहे हैं और मैं आपकी बॉटनी लूँगा। ठीक है। तो आज से नया लेक्चर चालू, नया चैप्टर चालू करते हैं। तो आपका स्वागत है इकोसिस्टम के इकोसिस्टम नाम वाले चैप्टर के पहले लेक्चर में। तो चालू करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग ने बायोलॉजिकल क्या पढ़ा, हायरार्की पढ़ी। बायोलॉजिकल हायरार्की पढ़ी। तो बायोलॉजिकल हायरार्की कहाँ से चालू हुई थी? बायोलॉजिकल हायरार्की चालू हुई थी ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। ठीक है। ऑर्गेनिज्म के लेवल पे चालू हुई थी। फिर वो किस में गई थी? फिर वो गई थी पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन मिलके क्या बनाए थे, मतलब जब ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। अब अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन इंटरैक्ट करती हैं तो बनाती हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जिसे मैं बीसी लेती हूँ। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटीज अलोंग विथ किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ। मतलब एक एरिया में प्रेजेंट जितनी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है वो वहाँ की ए बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरैक्ट करती है तो बनाती है इको सिस्टम। क्या बनाती है? इको सिस्टम। मतलब अगर मैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करूँ तो एक इको सिस्टम में जितने भी बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट है या बायोटिक चीज़ें प्रेजेंट है वो सब किसके अंदर आ जाती हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर। और बायोलॉजिकल कम्युनिटी किसके साथ इंटरैक्ट करती हैं? ए बायोटिक चीज़ों के साथ। वहाँ पे जितनी भी ए बायोटिक चीज़ें प्रेजेंट है उनके साथ इंटरैक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं। अब इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट। इको का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट। इको का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट। 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 और सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब कोऑर्डिनेटेड या इंटरैक्टिव फॉर्म में चीज़ें अरेंज होती हैं, जब कोऑर्डिनेटेड और इंटरैक्टिव फॉर्म में चीज़ें अरेंज होती हैं एक काम को करने के लिए, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब एक कोऑर्डिनेटेड या इंटरैक्टिव वे में, कोऑर्डिनेटेड और इंटरैक्टिव वे में मतलब आपस में मिलजुल के काम करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए जब चीज़ें अरेंज होती हैं एक चीज़ को, एक कोई सा प्रोसेस करने के, कोई सा काम करने के लिए, तो उसे बोलते हैं सिस्टम। तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो मैं इसे बोल सकता हूँ इंटलेक्शन। जब होता है एक काम को करने के लिए तो वो हो जाता है सिस्टम, तो मैं इसी इंटलेक्शन बोल सकता हूँ, हाँ कि ना? तो जितने भी एनवायरनमेंट में इंटलेक्शन हो रहे हैं अलग अलग लिविंग बीइंग का एक नॉन लिविंग बीइंग के साथ, या एक लिविंग बीइंग का किसी और लिविंग बीइंग के साथ, वो आ जाता है इकोसिस्टम के अंदर। वो आ जाता है इकोसिस्टम के अंदर। या मैं बोल सकता हूँ कि जो इकोसिस्टम है वो है इंटरेक्शन बिटवीन एक एबायोटिक और एक बायोटिक चीज़। एक एबायोटिक और बायोटिक चीज़। अब सर, आपने तो बताया लिविंग के साथ भी जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम के अंदर आएगा। हाँ, पर वो भी इकोसिस्टम के अंदर आएगा, पर एक दो लिविंग चीज़ों के बीच की जो इंटरेक्शन है वो हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन थे किस टॉपिक में पढ़ते हैं? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मतलब जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक सेपरेट टॉपिक के अंदर आते हैं जो होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पर जब एक एबायोटिक और बायोटिक चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं तब वो जाके आता है इकोसिस्टम के अंदर। क्योंकि अगर हम लोग बायोलॉजिकल हायरार्की के हिसाब से भी देखें तो जब ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते सेम स्पीसीज थे तो वो बनाता है पॉपुलेशन। और अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन जब इंटरेक्ट करती है तो वो बनाती है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। और बायोलॉजिकल कम्युनिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? एक एरिया में जितने भी लिविंग बींग्स प्रेजेंट है उन्हें रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ कि ना? उन्हें रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो अब ये जितने भी लिविंग बींग्स है ये अब किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? अब ये बायोटिक चीज, अब ये ए बायोटिक चीज़ें जो उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी। जैसे अगर मैं अभी इस समय मान लेते हैं रेलवे स्टेशन में बैठा होता तो मैं वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ए बायोटिक, जैसे कि ट्रेन आती तो ट्रेन का गेट खुला होता, वरना गेट को खोलते अंदर जाता, वो स्टेप्स लेते हैं दो उससे चढ़ के, फिर अपनी सीट नंबर खोजता। तो
तो ये जो चीज़ें हैं, सीट नंबर खोजने थे भी मैं टिकट का यूज़ करता, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या है, एबायोटिक चीज़ें मिली टिकट, सीट नंबर पे सीट लोहे का वो लगा रहता है, वो बक्कल वो, ठीक है। अगर एसी में जा रहा हूँ तो पर्दा हटाता, अगर पर्दा धरा हुआ रहता तो और चेक करने थे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एबायोटिक चीज़ें हैं। तो एक लिविंग बीन अपने साथ में बायोटिक चीज़ों के साथ भी इंटरैक्ट करता है और अपने साथ की एबायोटिक चीज़ों के साथ भी इंटरैक्ट करता है। तो जब बायोटिक चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो आ जाता है पॉपुलेशन इंटरैक्शन या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर। पर जब वो एबायोटिक चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो बन जाता है इकोसिस्टम के अंदर, वो टॉपिक पढ़ा जाता है इकोसिस्टम के अंदर। क्योंकि इकोसिस्टम किस लिए कारण एग्जिस्ट कर रहा है, इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों के इंटरैक्शन के कारण ही एग्जिस्ट कर रहा है। जब एक जगह में प्रेजेंट बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें प्रेजेंट यानी इंटरैक्ट करती हैं ताकि जो बायोटिक चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर पाएँ, तो वो क्या आता है इकोसिस्टम के अंदर। जब एक जगह की बायोटिक या एबायोटिक चीज़ें इंटरैक्ट करती हैं ताकि ये जो एक वहाँ पे जो इतनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाएँ, तो वो आता है इकोसिस्टम के अंदर। जब एक जगह की बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें इंटरैक्ट करती हैं ताकि जो लाइफ जो वो है बता देते हैं स्पीसीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की या एक जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म जी पाए उस एरिया में, तो वो आता है इकोसिस्टम के अंदर। मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें इंटरैक्ट कर रही हैं और ताकि जो बायोटिक चीज़ें मतलब जो लिविंग बींग्स है वो क्या कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ। अब सर ये एबायोटिक या बायोटिक क्या कर रहे हो, ये उन बच्चों के लिए जिन्हें एबायोटिक या बायोटिक का मतलब नहीं पता। वैसे क्लास 11 पढ़ के आए तो पता ही होगा, पर वैसे बता दे रहा हूँ। बायोटिक मतलब होता है लिविंग, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, ठीक है। बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग। और ए बायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। ए बायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। ए बायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग, और ए बायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो सर इकोसिस्टम के दो पार्ट हो गए, उसमें आ लें बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अगर मैं इसमें दो जब भी इकोसिस्टम की स्टडी करने जाऊंगा तो मैं उसमें दो चीज़ों की स्टडी करूंगा कि वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे हैं और वहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट्स कैसे हैं। मतलब इकोसिस्टम के दो पार्ट हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट आ गए, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। हाँ कि ना, यस सर, इसमें आ गए बायोटिक कंपोनेंट और कौन आ गया, एबायोटिक कंपोनेंट आ गया। कौन आ गया, एबायोटिक कंपोनेंट आ गया, एबायोटिक कंपोनेंट आ गया। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो इकोसिस्टम किन दो चीज़ों के बीच की इंटरैक्शन से बना है, इकोसिस्टम किन दो चीज़ों की इंटरैक्शन से बना है, इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों की इंटरैक्शन से बना है। हाँ कि ना, ठीक है। अब जो बायोटिक कंपोनेंट है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो कोई खाना बनाने वाला हो सकता है, कोई खाना बनाने वाला हो सकता है। तो दी एट दी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए एनर्जी चाहिए, अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलती है खाने से। तो वो उस इकोसिस्टम में खाना अवेलेबल कैसे हो रहा है, कोई तो बना रहा होगा। तो दी ऐसा तो नहीं थी भगवान पहले से बनाते भेज दिए, ब्रह्मा जी पहले से बनाते भेज दिए और वो खाना चलते ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। हमेशा जो है वो ताते थे खाना बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग सुनते हैं फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो उसमें खाना बनता तो है। क्लास 11 में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, मतलब उसमें क्या बनता है, खाना ही बनता है। तो कुछ लेते हैं प्रोड्यूसर्स, कुछ लेते हैं प्रोड्यूसर्स, कुछ लेते हैं प्रोड्यूसर्स, और कुछ लेते हैं कंज्यूमर्स। मतलब जो खाना खुद से नहीं बनाते, जो खाना खुद से नहीं बनाते वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट लेते हैं खाने के लिए, तो वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स, वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स। हाँ कि ना, वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में बदल देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल में। हाँ कि ना, कैसे सर, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, और उसे किस में बदल देते हैं, ऑर्गेनिक खाने में, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज बोल सकते हो, सुक्रोज बोल सकते हो, लैक्टोज बोल सकते हो। हाँ कि ना, यस सर। मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो किस में बदल रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में।
और कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाना है वो बेसिकली, वो कुछ प्रोड्यूसर्स भी यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने थे, और जो बच रहा है वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल चलाने थे, अपने आप को सर्वाइवल मोड में लगते हुए, मतलब कि सर्वाइव करते हुए, हाँ कि ना। ठीक है। अब जब एक प्रोड्यूसर, एक प्लांट मर जाता है, या एक एनिमल मर जाता है, या एक कंज्यूमर मर जाता है, तो अगर इतने सालों से धरती चलती हुई आ रही है, इतने पहले से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की, तो मरता कोई भी प्रोड्यूसर तो थी, समय के साथ तो सभी को मरना है, सभी को उसकी सैया पे चलना है, किसकी, मृत्यु की सैया पे। तो क्या कहते हैं, जो प्लांट है, मतलब प्रोड्यूसर है, जो कंज्यूमर है, तो वो भी तो समय के साथ मरते हुए आ रहे होंगे, तो थी कोई भी इमॉर्टल नहीं है। ठीक है। तो कोई भी चिरंजीवी नहीं है। ठीक है। अब जो चिरंजीवी नहीं है, तो जो बचे, जो यानी जो मॉर्टल हैं वो तो मरेंगे। तो अगर इतने सालों से इतनी पुरानी अर्थ है, तो उतने समय से ऑर्गेनिज्म मरते हुए आ रहे होंगे, और तो अभी तक पाइल बन जाना था, अभी तक बली बली माउंटेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की मली हुए सलील मिलने थे। तो जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है, तो बता देते हैं इतना पहाड़ मिलना था मले हुए सलीलों का, धरती में रहने की जगह नहीं बचनी थी, तो थी इतनी पुरानी है धरती। पर हमारे पास जगह है, हमारे पास जगह है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे हम लोग जैसे सनातन में क्या करते हैं, उसमें अग्नि लगा देते हैं, मतलब उसे वो कर देते हैं, बता देते हैं, उन्हें बॉडी को जला देते हैं, हाँ कि ना। ठीक है। अग्नि के हवाले कर देते हैं। बता देते हैं, कुछ लोगों में वो जमीन में दफनाते हैं। तो ऐसा तौलिए थी, प्लान भी अपने शरीर तो अग्नि में डाल दे रहे हैं, या मिट्टी में दबा दे रहे हैं, धरती के नीचे लेयर में। तो ऐसा अगर दबा भी लेते तो कितना दबा लेते, तो मतलब कहीं ना कहीं वो शरीर जा रहा है। अब वो शरीर जा कैसे रहा है? पहली बात, वो शरीर बना किससे रहता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। शरीर बना किससे रहता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो एक और प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। वो उस सलील जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है, उसे किस में तोल देते हैं? उसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोल देते हैं, और वो सलील जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। जैसे अन्लों में बोला जाता है, सनातन में बोला जाता है कि जो सलील है वो पांच तत्वों का बना हुआ है। अब इसका लोग गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन है ना बहुत ज़रूरी है, और जो उसकी इंटरप्रिटेशन है उससे आप मतलब बदल सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना, तो अभी मैं प्यार से बोल रहा हूँ, तो ये हो सकता है मेरा पेट भरा हो। अब अगर मैं गुस्से से बोलूँ कि मेरा मुझे खाना नहीं खाना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं गुस्सा हूँ, और इस वजह से मैं अपना खाना नहीं खाना चाहता। तो ये जो है ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही तो जो 5 तत्वों का से बना हुआ है सलील अल्लाह बोलते हैं सनातन में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हवा, ताकत थे, अग्नि, ये सब से बना हुआ है। इनके कंपोनेंट से बना हुआ है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है। अग्नि का मतलब सिर्फ अग्नि नहीं होता, उसका मतलब होता है एनर्जी। उसका मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी हमारी बॉडी में होती है। किस फॉर्म में होती है? थोड़े-थोड़े ताकतें नर्व इम्पल्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ ले लेती है, वो भी एक प्रकार की एनर्जी। दूसरी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लेती है। ठीक है सर। क्या हम लोग हवा का यूज़ नहीं करते? O2 CO2 का यूज़ नहीं करते अपने जीने के लिए? हाँ कि ना? तो उसके जो कंपोनेंट्स है उससे बना हुआ है। मिट्टी के कंपोनेंट से नहीं बना हुआ है क्या? मिट्टी में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो क्या हमारी बॉडी में मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं मिलता? मिलता है सर। जल, जल में क्या, जल में वो नहीं है, क्या कहते हैं, बेसिकली जल में वो नहीं है, क्या कहते हैं, जल हमारी बॉडी में नहीं है क्या? H2O हमारी बॉडी में यूज नहीं होता? हमारी बॉडी 70% बॉडी हमारी उससे बनी हुई है, वाटर से। आकाश के भी तत्व हैं हम में। आकाश के तत्व मतलब रोशनी। आकाश क्या है? रोशनी से भरा रहता है सुबह। तो क्या हमें रोशनी की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें रोशनी की ज़रूरत नहीं है जीने के लिए? ज़रूरत है, हम देख सकते हैं, हाँ कि ना?
आप जाके पढ़िएगा, बहुत से ऐसे केसेस स्टडी हुए हैं, ये केसेस देखे गए हैं जब लोगों को सालों तक ज़मीन के अंदर दफना के, यानी ज़मीन के अंदर बंकलों में रखा गया, तो आप देखेंगे कि उनके शरीर, उनका मांस लटक जाता है। मतलब कहीं न कहीं जो लाइट जो है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो चीज़ों के इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो जब भी आपको कोई बोले कि ये बकवास है कि 5 तत्वों से बना हुआ है, तो उसे आप समझाएँ कि वो 5 तत्वों की बात नहीं चल रही है। वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ रहे हैं। समझदारी सोचने वाले के दिमाग में होती है, लिखने वाले के दिमाग में नहीं, सोचने वाले, पढ़ने वाले के दिमाग में होती है ज़्यादा समझदारी। तो लिखने वाले तो वो समझ आ चुका है, तब वो लिख रहा है ना। जैसे मैं यहाँ पे ताते थे पीपीटी में कुछ भी लिखते जाऊँ, तो आप तो समझ में आएगा क्या? नहीं। अब पर मुझे समझ में आ रही थी मैं क्या लिखा हूँ। तो कौन सा जो समझदार है? जिसे समझना है उसे सोचने की ज़रूरत है ना। हाँ कि ना? तो बैक टू दी टॉपिक आते हैं। तो ये डिकम्पोज़र्स क्या करते हैं? उस ऑर्गेनिक मटेरियल को वापस से इनऑर्गेनिक मटेरियल में मिला के, बना के धरती में मिला देते हैं। हाँ कि ना? तो बायोटिक कंपोनेंट इन्हीं 3 चीज़ों में से कोई भी हो सकता है। आप उठा के देख लो। कुत्ता बोलोगे तो कुत्ता कंज्यूमर है, प्लांट बोलोगे तो प्लांट प्रोड्यूसर, बैक्टीरिया बोलोगे तो बैक्टीरिया प्रोड्यूसर है। फिर आप फंजाई बोलोगे, फंजाई डिकम्पोज़र्स में आ जाते हैं। बैक्टीरिया बोलोगे, वो भी डिकम्पोज़र्स में आ जाते हैं। बैक्टीरिया कुछ कंज्यूमर्स में आ जाते हैं, बैक्टीरिया कुछ प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इन्हीं 3 कैटेगरी में बँटता है। अब कंज्यूमर जो है वो क्या कहते हैं, अलग अलग कंज्यूमर पे बच जाता है। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर जो किससे फूड लेता है? डायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड लेता है। ये क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स। हम लोग जानते हैं ना, बताते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो प्लांट को खाते हैं और वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स। ये जनरली क्या लेते हैं? हर्बीवोर्स। तो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट है। तो ये क्या है? हर्बीवोर्स होते हैं जनरली, ठीक है। दूसरे कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, जो किसे खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर तो खाते हैं। जो किसे खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर तो खाते हैं। तीसरे होते हैं टर्सरी कंज्यूमर। तीसरे क्या होते हैं? टर्सरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर तो खाते हैं। जो किसे खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर तो खाते हैं। चौथे यानी फोर्थ होते हैं या तो क्वार्टिनरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। इन्हें क्या बोला जाता है? टॉप कंज्यूमर। ये किसे खाते हैं? टर्सरी कंज्यूमर तो खाते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब ये जो टॉप कंज्यूमर है, ये टर्सरी को खा सकते हैं, सेकेंडरी तो खा सकते हैं, या प्राइमरी तो खा सकते हैं। हाँ कि ना? यस सर। अब बता देते हैं टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं। टॉप कंज्यूमर ऐसे कंज्यूमर होते हैं जिन्हें आगे खाने वाला नहीं रहता नेचुरल हैबिटेट में। जैसे अगर मैं बोलूँ तो शेर का नेचुरल हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट। तो उसे आगे खाने वाला कोई है क्या? शेर का कोई शिकार करने वाला है क्या? उसका शिकार करके खाने वाला नहीं है नेचुरल हैबिटेट में। अब आप बोलोगे सर हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कि जब शेर मर जाता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो डिकम्पोजर से पहले एक और प्रकार, यानी डिकम्पोजर के अलावा एक और होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कि फॉरेस्ट वर्कर्स रहते हैं, वो फॉरेस्ट को क्लीन रखते हैं। डिकम्पोज यानी जो मर गए रहते हैं उन्हीं को खाते हैं, मारते नहीं हैं। तो वो भी तो कंज्यूमर्स हैं, और वो नहीं गिनाते प्रीडेटर में। सेकेंडली कंज्यूमर जो है वो फर्स्ट वाले का शिकार कर रहा है। हाँ कि ना? कंज्यूमर में एक अलग से आता है स्कैवेंजर्स, एक अलग से आता है स्कैवेंजर्स। हाँ कि ना? वो अलग टॉपिक है। स्कैवेंजर कंज्यूमर में अलग से आता है, पर टर्सरी कंज्यूमर के नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं लेते। नेचुरल हैबिटेट में कोई प्रीडेटर नहीं लेता। प्राइमरी तक कौन लेता है? सेकेंडरी। और बता देते हैं प्रोड्यूसर का कौन लेता है? प्राइमरी। प्राइमरी का सेकेंडरी, सेकेंडरी तक टर्सरी, और टर्सरी तक क्वार्टिनरी या टॉप कंज्यूमर। और इसके आगे क्वार्टिनरी का कोई भी नेचुरल हैबिटेट में प्रीडेटर नहीं लेता। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस के नेचुरल हैबिटेट में ह्यूमंस का कोई भी प्रीडेटर नहीं है। अब बोलोगे सर हम लोग जंगल में जाएं, तो बता देते हैं जंगल में हम लोग तो शिकार हो जाएगा। तो क्या जंगल हम लोग का नेचुरल हैबिटेट है? नहीं। हमारा कॉलोनी बनाते विलेज में रहना नेचुरल हैबिटेट है जनरली। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई सर। तो इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होना, और तो वो बनाते हैं इकोसिस्टम। वो क्या बनाता है? इकोसिस्टम।
अब इकोसिस्टम जो है उसके दो कंपोनेंट हुए। जब भी मुझे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना होगा तो मैं उसके उन दो चीज़ों के बारे में पढ़ूंगा जिनसे वो बन रहा है, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में अगर मैं एबायोटिक की बात करूँ तो इसमें जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो आ जाती हैं। बायोटिक में कौन आता है? लिविंग थिंग्स आती हैं। अब बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती है तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट है ये 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। कोई सा भी बायोटिक कंपोनेंट उठा लो वो इन्हीं 3 कैटेगरी में बंट जाएगा। पहला होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर, तीसरा होता है डिकम्पोजर्स। किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी एरिया में लिविंग बीइंग तो जीने के लिए कुछ लिविंग बीइंग तो सर्वाइवल के लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। उन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए रहती है? एनर्जी चाहिए रहती है। और उन एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है खाने से। और वो खाना कौन बनाता है? वो खाना बनाते हैं प्रोड्यूसर्स। वो खाना बनाते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो खाना नहीं बनाते और प्रोड्यूसर्स को खाने की तरह खाते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये बहुत अलग रहते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर से। क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक में बदलता है, ठीक है, और कंज्यूमर जो है वो ऑर्गेनिक को ही ऑर्गेनिक में बदल रहा है। ऑर्गेनिक को ही ऑर्गेनिक में मतलब जब एक लिविंग बीइंग की बात की जाएगी तो उसकी बॉडी जिन सब्सटेंस से बनी रहती है उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हाँ कि ना। तो जब एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल चुका है तो उस खाने को लेके वो डाइजेस्ट करते वापस से तो जब स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में तो ऑर्गेनिक फॉर्म में ही स्टोर करता है, मतलब वो ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदलता है। अब जब प्रोड्यूसर या कंज्यूमर मरते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ अमाउंट, उनकी बॉडी तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बनी हुई है, तो उनके बॉडी में ये जो तलैप ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदलने की जिम्मेदारी किसके कंधों में है? डिकम्पोजर्स के कंधों में है। अब कंज्यूमर कैसे होते हैं? कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं और टॉप कंज्यूमर होते हैं, हाँ कि ना, जिसे हम लोग क्वार्टिनरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर में कौन आता है? प्रोड्यूसर में सभी ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। प्रोड्यूसर में कौन आता है? ऑल ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हो। प्रोड्यूसर में कौन आता है? ऑल ऑटोट्रॉफ्स, ऑल ऑटोट्रॉफ्स, ऑल ऑटोट्रॉफ्स, हाँ कि ना, ऑल ऑटोट्रॉफ्स, सभी ऑटोट्रॉफ्स इसमें आते हैं, हाँ कि ना। कंज्यूमर में कौन आता है? कंज्यूमर में सभी हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं। कंज्यूमर में कौन आता है? सभी हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं, हाँ कि ना, हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं। कंज्यूमर में कौन आते हैं? सभी हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं, यस सर, कंज्यूमर में सभी हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं। दूसरी बात, प्राइमरी में कौन आते हैं? प्राइमरी में सभी हर्बीवोर्स प्राइमरी में आ जाते हैं, मतलब ऑल हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। पर ये जरूरी नहीं है कि ऑल प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बीवोर्स। ये होगा कि ऑल हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर बट नॉट ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बेसिकली कार्निवोर, मतलब जितने भी कार्निवोर हैं वो सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टिनरी ही होते हैं। कोई भी कार्निवोर प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होता, कोई भी कार्निवोर प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होता। कोई अगर ओमनीवोर होगा तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, पर कोई भी कार्निवोर कभी भी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है। अब अगर मैं एबायोटिक फैक्टर के आधार पे इकोसिस्टम तक बांटना चाहूँ तो एबायोटिक फैक्टर के आधार पे कैसे बांट सकता हूँ कि इकोसिस्टम किस एरिया में मिल रहा है, मतलब कैसे सर, किस एरिया में मिल रहा है? तो धरती में लिविंग बींग्स कहाँ जीते हैं? लैंड पे जीते हैं और वाटर में जीते हैं। सर स्काई में नहीं जीते क्या? स्काई में कहाँ जीते हैं बताओ तो। आप बोलोगे बर्ड, अरे बर्ड तो भी तो कभी तो पेड़ पे आना रहता है और पेड़ भी तो जमीन का ही भाग है बे, सुनना, दिमाग थोड़ा सा तो लगा, ठीक है। तो अगर मैं एरिया के हिसाब से बात दूँ तो जो वो हैं इकोसिस्टम वो दो हो जाते हैं। कौन से? पहला होता है टर्सरी इकोसिस्टम। पहला क्या होता है? यानी आते थे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टर्सरी बोल रहा था, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पहला क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हाँ कि ना, यस सर। दूसरा क्या होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। दूसरा क्या होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम, यस सर। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पे पाया जाता है, जो लिथोस्फियर, अर्थ के जानते हो ना 3 पार्ट होते हैं, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फियर। लिथोस्फियर मतलब जितनी भी लैंड रहने के लिए है अर्थ पे
वो हाइड्रोस्फीयर मतलब जितना भी ओशन या वाटर बॉडीज हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। और एटमॉस्फेयर मतलब जितनी भी एयर है, हाँ कि ना, पहले ज्योग्राफी में पढ़ते थे क्लास 5 6 में, हाँ कि ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कितने टाइप हुए इसके? 2 टाइप हुए। इसके कितने हुए? 2 टाइप हुए, हाँ कि ना? यस सर, इसके 2 टाइप हुए। ठीक है। अब 2 टाइप क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? ऑन लैंड पाया जाता है। किधर पाया जाता है? इकोसिस्टम फाउंड ऑन लैंड। इकोसिस्टम फाउंड ऑन लैंड। अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो एक्वेटिक इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? इन वाटर पाया जाता है। इन वाटर पाया जाता है। H2O लिख दे रहा हूँ वाटर को, हाँ कि ना? बता देते हैं वाटर में पाया जाता है। अब सर इनके एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल क्या है? मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ फॉलेज बोल सकता हूँ। फॉलेज कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक में पाया जाता है, ये टेरेस्ट्रियल। फॉलेज ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल में पाया जाएगा, हाँ कि ना? तो जंगल उसमें होंगे, बता देते हैं लैंड पे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉलेज इकोसिस्टम। फॉलेज इकोसिस्टम। ठीक है सर, फॉलेज इकोसिस्टम इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर क्या होगा? ग्लासलैंड। ग्लासलैंड, हाँ कि ना? यस सर, ये भी इसमें आ गया, हाँ कि ना? यस सर, ये भी आ गया लैंड इकोसिस्टम में। ठीक है। और सर क्या आएगा? डेजर्ट आ सकता है। अब सिर्फ यही आएंगे जरूरी नहीं है, बहुत से होते हैं, पर मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। डेजर्ट हो गया, फिर ईटीसी मान लो, यानी और भी रहते हैं। जैसे आपका टेम्पलेट फॉलेज हो गया, वो सब फॉलेज इसमें आ गए। फिर आपका जो टुंडला हो गया वो भी इसी में आ जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। अब वाटर के बताओ सर, वाटर के। तो वाटर के एग्जांपल क्या है? वाटर में सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है पॉन्ड। वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड के बाद क्या है? सी है। पॉन्ड के बाद क्या है? सी है। फिर क्या है? लीवर हो सकता है, लीवर का इकोसिस्टम, हाँ कि ना? यस सर, लीवर का इकोसिस्टम हो सकता है। और क्या हो सकता है? ओशन का हो सकता है। और क्या हो सकता है? ओशन का हो सकता है, हाँ कि ना? यस सर, ओशन का हो सकता है। यार ये इतना गंदा क्यों लिखा यार? फिसला क्यों? पसीने के कारण। ठीक है। और क्या हो सकता है? सी हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, लीवर हो सकता है, हाँ कि ना? सी हो गया, लीवर हो गया, क्या हो गया? विवल हो गया। और कौन हो गया? ओशन हो गया, ईटीसी और भी लेते हैं, हाँ कि ना? और बताते थे वो हो गया, ओशन हो गया, ईटीसी एसेट्रा, हाँ कि ना? हो गया। ठीक है, ये हो गए। अब साइज के आधार पे भी इकोसिस्टम अलग अलग बच सकते हैं। साइज के आधार पे भी इकोसिस्टम अलग अलग बच सकते हैं। साइज के आधार पे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हाँ कि ना? तो कुछ एकदम छोटे लेंगे, नैनो लेंगे, कुछ माइक्रो लेंगे, कुछ मैक्रो लेंगे और कुछ मेगा लेंगे। तो इसे कैसे सोचा जाए? मतलब कुछ साइज के आधार पे कैसे इकोसिस्टम हो सकते हैं? 4 टाइप हो सकते हैं। 4 टाइप हो सकते हैं। 4 टाइप इसमें हो सकते हैं। ठीक है सर, 4 टाइप हो सकते हैं, मान लिए सर। चलो मान लिया आपकी बात। ठीक है, अब बताओ कैसे होंगे? पहला क्या होगा? नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम। सर ये नैनो इकोसिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है नैनो, तो ये नैनो इकोसिस्टम सर्वाइव होगा कैसे? मतलब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, लेन में एक सिंगल ड्रॉप गिर रही है, या कहीं पे भी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है, अगर कहीं पे भी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है तो वो इकोसिस्टम है। कैसे सर? सर उसमें छोटे में, उससे छोटे में क्या, उतने छोटे ड्रॉप में क्या लेंगे? तो कभी माइक्रोब्स का नाम सुना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सुना होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेते हैं, यानी मोनेला किंगडम के। प्रोटिस्टा भी बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हाँ कि ना? तो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब H2O की ड्रॉप जो है, H2O की एक सिंगल सी ड्रॉप क्या करती है? बहुत से बैक्टीरिया को कंटेन करती है जो उसके अंदर जी रहे रहते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, उसमें बहुत से बैक्टीरिया आपस में मिलजुल के जी रहे रहते हैं। अब तो सर यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर क्या होगा? इसमें एबायोटिक फैक्टर ऑब्वियस है, वाटर हो जाएगा। वहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, या बताते हैं वाटर जो रहेगा वो तो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में भी बहुत सारा वाटर हो सकता है। बैक्टीरिया के साइज के हिसाब से देखूं
तो वहाँ पे जो H2O है वो ए बायोटिफेक्टल हो जाएगा, और बायोटिफेक्टल क्या हो जाएगा, माइक्रोलोब्स। बायोटिफेक्टल क्या हो जाएगा, माइक्रोलोब्स। तो सर इसके बाद क्या होगा, मैं नैनो के बाद इसके बाद हो जाएगा माइक्रो इकोसिस्टम। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोसिस्टम, जो नैनो से थोड़ा ही बड़ा रहेगा, जो नैनो से थोड़ा ही बड़ा रहेगा। मतलब जो नैनो था वो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर था, ये थोड़ा सा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, पर ये तब भी छोटा रहेगा, जैसे हो गया पॉन्ड, जैसे हो गया पॉन्ड, हाँ कि ना। एक पॉन्ड ओशन के मुकाबले में तो बहुत छोटा है ना। तो एक पॉन्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो एक दो प्रकार के फिश हो सकती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, फंजाई भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन्स हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं। तो एक जो ओशन जो इतना बड़ा है, धरती में 70 ताते थे, टू थर्ड ओशन ही है शायद, हाँ टू थर्ड ओशन है, जोग्राफी का ये देता था, मैं भूल गया, क्लास 6-7 में पढ़ा था, टू थर्ड ओशन ही है शायद। तो उसने में कितनी फिशेज आ जाती है, कितने प्रकार ऑफ जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, एक्वेटिक प्लांट आ जाते हैं, तो उनके कंपैरिजन में पॉन्ड तो एक छोटा सा ही है, हाँ कि ना। तो ये जो है ये तो माइक्रो में आ गया। तो सर ठीक है, मैक्रो में फिर क्या आएगा, तीसरा जो आपने मैक्रो बोला, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप फॉरेस्ट मान सकते हो। इंडिया में जैसे जो फॉरेस्ट पाया जाता है, क्या वो ओशन के मुकाबले बहुत छोटा सा नहीं है, पर एक पॉन्ड से बड़ा है, एक पॉन्ड से तो बड़ा है, पर जो इंडिया में फॉरेस्ट पाया जाता है वो क्या एक ओशन के मुकाबले छोटा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे फॉरेस्ट ले सकते हो, यहाँ पे क्या ले सकते हो, इसके एग्जाम्पल में फॉरेस्ट ले सकते हो, हाँ कि ना। यस सर, ये लिख सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर, ये लिख सकते हैं, ठीक है सर, ये लिख लिए। अब चौथा टाइप क्या है, फोर्थ टाइप क्या है सर, फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप है मेगा। क्या है, मेगा। तो मेगा का एग्जांपल क्या है, जो बहुत बड़ा है, जो बहुत बड़ा है, इसका एग्जांपल हो जाएगा ओशन। ओशन बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, मैं फॉरेस्ट और ओशन तो एक कंपैरिजन में रख ही नहीं सकता, तो दी बायोटिक कंपोनेंट की ही क्वांटिटी बहुत अलग हो जाती है। तो ओशन, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूँ तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड पे पाया जा रहा है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो वाटर में पाया जा रहा है। लैंड में पाए जाने वाले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल डेजर्ट हो गया, ग्लास लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल पॉन्ड हो गया, सी हो गया, लेवल हो गया, ओशन हो गया, हाँ कि ना। यस सर। अब साइज के हिसाब से बात करूँ तो एकदम सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या, एक ड्रॉप ऑफ वाटर हो सकता है, हाँ कि ना। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हो सकता है, उसमें बायोटिक कंपोनेंट क्या हुए, माइक्रोब्स हो गए। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ, वाटर हो गया, हाँ कि ना। यस सर। अब जो उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है पॉन्ड, तालाब, हाँ कि ना, या वेल में रहने वाला इकोसिस्टम, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, मैक्रो, जो पॉन्ड से बड़ा है पर ओशन से छोटा है, वो हो गया फॉरेस्ट। और सबसे बड़ा क्या हो गया, मेगा क्या हो गया, ओशन हो गया। मेगा क्या हो गया, ओशन हो गया। मेगा क्या हो गया, ओशन हो गया। अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो हम लोग ने यहाँ पे एक थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ यहाँ पे। अब जो मैंने एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की, जो मैंने एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की, हाँ कि ना। अब ये जो हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं, ये हो जाते हैं लेंटिक, ये क्या हो जाते हैं, लेंटिक और लोटिक। ये हो जाते हैं लेंटिक और लोटिक, ये क्या हो जाते हैं, लेंटिक और लोटिक, हाँ कि ना। लेंटिक और लोटिक, लेंटिक और लोटिक, हाँ कि ना। यस सर। जैसे मैंने यहाँ पे पॉन्ड या लिवर की बात की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वाटर के हिसाब से। सर दोनों में, दोनों तो फ्लैश वाटर ही हैं, ठीक है। वाटर के हिसाब से क्या डिफरेंस हो सकता है, सोचो 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 सोचो। अरे सिंपल सा है, पॉन्ड में वाटर जो है स्टिल है, स्टैंडिंग वाटर है, और लिवर में क्या है, रनिंग वाटर है। रोज वहाँ से पानी गुजर रहा है, लिवर में क्या है, एक जगह स्टोर रहता है पानी, ऐसा नहीं है, उसमें पानी गुजर रहा रहता है। तो ये क्या दोनों अलग अलग प्रकार ऑफ इकोसिस्टम नहीं हो गए वाटर की स्टेट के हिसाब से। तो लेंटिक इकोसिस्टम होता है ऐसा इकोसिस्टम जिसमें स्टैंडिंग वाटर रहता है, जिसमें स्टैंडिंग वाटर रहता है, जिसमें स्टैंडिंग वाटर
लेता है, हाँ कि ना? जिसमें स्टैंड इन वाटर लेता है, जिसमें स्टैंड इन H2O लेता है, हाँ कि ना? यस सर। और लोटिक क्या है? जिसमें लन इन H2O लेता है, मतलब जिसका पानी कंटिन्यूस मूवमेंट में लेता है, जिसका पानी कंटिन्यूस मूवमेंट में लेता है, तो इसमें क्या लेता है? अरे लोटिक ही लिख दिया नीचे। इसमें लन इन वाटर लेता है, इसमें क्या लेता है? रन इन वाटर लेता है, इसमें क्या लेता है? रन इन वाटर लेता है, इसमें क्या लेता है? रन इन वाटर लेता है, इसमें रन इन वाटर रहता है। यस सर, इसमें रन इन वाटर रहता है, हाँ कि ना? यस सर, इसमें रन इन वाटर रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पॉन्ड हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पॉन्ड हो जाएगा, लेक हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिथियम PL एटसेट्रा। ठीक है। लोटिक में क्या हो जाएगा? लेवल हो जाएगा, या ऑल हो जाएंगे एटसेट्रा। एस्ट्रेलीज लेते हैं, छोटी छोटी नदी के वो लेते हैं, स्ट्रीम्स लेते हैं, हाँ कि ना? वो लोटिक हो जाएंगे, हाँ कि ना? ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही लगते हैं। इकोसिस्टम छोटा सा है, पर इसे अच्छे से बेसिस से जाते 4-5 लेक्चर में करेंगे। लोग 3-4 लेक्चर में निपटा देते हैं, हम लोग 5-6 लेक्चर लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इससे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2025 में। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे अब कल। ठीक है, तो जय श्री राम।